जिधर दुनिया को मैं संभालूं उधर अपने ही बिखर जाए। राम कहते मैं जानूं सिया को, भोली भाली के कोमल हिया को। राम कहते मैं जानूं सिया को, भोली भाली के कोमल हिया को। भोली भाली के कोमल हिया को, भोली भाली के कोमल हिया को। राम कहते हैं, हे भाई, हे लखन, मैं भी अंदर से दुखी हूं। इस बात को सुनकर के मैं भी अंदर से टूटा हुआ हूं। मैं जानता हूं कि मेरी सीता निर्दोष है, मेरी सीता का हृदय पवित्र है। सीता ने कोई अपराध नहीं किया है, परंतु फिर भी भाई राम के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। राम का चेहरा अप्रसन्न हो जाता है। राम के चेहरे पर क्रोध की लकीरें खिंच आती हैं। लक्ष्मण को समझते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, भाई भाई अभी भी संभल जाओ। आप कोई भी निर्णय लेने से पहले भाई सोचो। राम, आप इस राज्य के राजा हैं और आपके द्वारा प्रजा की बातों में आकर के अपने ही घर पर, अपनी ही सीता पर कहीं अन्याय ना हो जाए। परंतु राम अप्रसन्न होकर और गुस्से में होकर के सीता के लिए वन में छोड़ने का निश्चय कर लेते हैं कि अब सीता के लिए वनवास दिया जाएगा। अब सीता के लिए वन में छोड़ दिया जाएगा और आदेश देते हैं कि हे कृतांतवक्त सेनापति, यहां पर आइए। कृतांतवक्त सेनापति को बुला करके राम क्या आदेश देते हैं, ये हम कल देखेंगे। कथा का शेष भाग कल। अब 2 ही दिन बचे हुए हैं। राम हो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, ये बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो, राम नाम जपते रहो, राम नाम कहते रहो। बोलो बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम। नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। मोक्ष मार्ग के वैभव वाले अरिहंतों को नमन करें हम। नित निरंजन आनंद दाता सिद्ध प्रभु को नमन करें। पंचाचार विभो सिद्ध गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। पंचाचार विभो सिद्ध गुरुवर सूर्य गुरु को नमन करें हम। शास्त्र प्रकाशी ज्ञान प्रकाशी बुझायों को नमन करें। आत्म ध्यान में लीन निरंतर सर्व साधु को नमन करें हम। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो अरहत शरण शरण। नमन नमन तुम्हें नमन नमन, ले लो सिद्ध जी शरण शरण।
आचार विभूषित की जो श्रेष्ठा भक्ति उधारे, ऐसे पंच परम पदधारे हम सबको भी मोक्ष दिलाए, हम सबको भी मोक्ष दिलाए, हम सबको भी मोक्ष दिलाए। अनंतानंद सिद्ध परमेष्टि भगवान के, 24 तीर्थंकर भगवान के, द्वादशांग जिनवाणी माता के, 3 कमनो कुड़ मुनिराज के, परम पूज्य आचार्य श्री रविशरण स्वामी के, परम पूज्य आचार्य श्री शांति सागर जी गुरुदेव के, परम पूज्य आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरुदेव के, परम पूज्य आचार्य श्री विमल सागर जी गुरुदेव के, परम पूज्य गणाधिपति गणधराचार्य श्री कुंतु सागर जी गुरुदेव के, परम पूज्य वैज्ञानिक धर्माचार्य श्री कनक नंदी जी गुरुदेव के, परम पूज्य प्रज्ञा शरणो सारस्वताचार्य श्री देवनंदी जी गुरुदेव के। बोले ध्यान देवाकर मुनि प्रबल श्री जय कीर्ति जी मुनि महाराज की जय करा गुरुदेव का। उन रामचंद्र जी का चरित्र जिनका कि वक्षस्थल पद्मा अर्थात लक्ष्मी से सुशोभित था और पद्म चिन्ह से सुशोभित थे, और पद्म के समान जिनका मुख कमल था, और पद्म यानी कमल के समान ही जिनका मन था, चित्त था, ऐसे उन रामचंद्र जी का चरित्र यहाँ पर कहा जाता है, जिनका कि विशाल और भारी पुण्य था, जो जगत में प्रसिद्ध थे, और उन्होंने ऐसी प्रसिद्धि पाई कि पिछले लाखों वर्षों में वो आज तक जनमानस में बने हुए हैं। इनके श्रेष्ठ चरित्र को जो भक्ति से सुनकर ये अपने जीवन को पापों से मुक्त करता है, वही सच में तीर्थ स्नान है और वही तीर्थ यात्रा है। जो इस चरित्र की सेवा करते हैं, पठन पाठन करते हैं, निश्चित रूप से वे ऐसे भव्य जीव ही समीचीन और उत्कृष्ट मार्ग पर आगे बढ़ते हैं। आइए हम पुनः कथा का प्रारंभ करते हैं। राम कथा जिसने सुनी, मिला मुक्ति का साथ, भव्य जीव ही सुन पाते राम नाम की बात। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुज जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम, ये बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम। कर्मों का फल जैसा भी आया राम सिया ने निभाया। ओ हो हा हा ओ हो हा हा। छोड़ा नहीं धैर्य को उनने धर्म का गीत ही गाया। ओ हो हा हा ओ हो हा हा।
उनसे सीखें जाने, भी उनसे सीखें जाने, खुद को लगे मनाने, विकट कष्ट में टिके तनिक ना प्रभु के गाए गाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम 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 बोलो राम। जंगल में उनने आगे बढ़ना सिखाया। हो हा हा मन की दृढ़ता से तीनों ने श्रद्धा विश्वास बढ़ाया। हो हा अपने रहे या रहे पराए, अपने रहे या रहे पराए, उनने भेद न जाने, हरे उपकार और प्रेम भाव से सबको गले लगाने। आओ चले हम राम के पथ पर जीवन सफल बनाने, मनुष्य जन्म जो हमें मिला है सद्गुण सत्फल पाने। बोलो राम 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 बोलो राम। चार घोड़ों वाले रथ पर सवार होकर के कृतांत वक्त्र सेनापति राम के समीप आता है। घुटने टेक कर हाथ जोड़ करके कहता है, हे प्रभु क्या आज्ञा है। आज्ञा मांगता है। तब राम कहते हैं, हे कृतांत वक्त्र, आज तुम्हें मैंने युद्ध के लिए नहीं बुलाया है और ना किसी शत्रु राजा पर तुम्हें चढ़ाई करना है, परंतु आज तुम्हें मैं वह आदेश देता हूं जिसकी कल्पना कोई सामान्य मनुष्य नहीं कर सकता है। कृतांत वक्त्र हाथ जोड़ करके कहता है, प्रभु आपकी आज्ञा मुझे शिरोधार्य है, कहिए क्या आदेश है। तब राम कहते हैं कि रास्ते में आने वाले जिन मंदिरों के दर्शन कराते हुए तुम सहनाद नामक निर्जन अटवी में सीता को ठहरा करके शीघ्र अति शीघ्र वापस आओ, यह मेरा आदेश है। कृतांत वक्त्र सेनापति जिसने अनेकों युद्धों में अनेकों योद्धाओं को धराशायी किया था, परास्त किया था, इस बात को सुनकर के कांप जाता है। परंतु बिना तर्क वितर्क किए जो आज्ञा, यह दो शब्द कह करके नमस्कार करके सीता के पास जाता है। सीता देखती है कि आज सुबह सुबह यह कृतांत वक्त सेनापति
सोने के रथ को लेकर के आया है, जो रत्नों से सुसज्जित है। आज ना जाने क्या खबर लेकर के आया है। कृतांतवक्त सेनापति कहता है, हे महारानी, हे जनक नंदिनी, हे राम प्रिय, चलो आपके लिए चलना है। सीता याद करती है कि मैंने राम के पूछने पर कहा था कि गर्भ में बालक हैं, उन बच्चों के प्रभाव से दोहला उत्पन्न हुआ है कि मैं सभी चित्तलयों में जाकर के वंदना करूं, नमस्कार करूं, पुष्पों से पूजा करूं। शायद मेरे पति ने मेरे लिए जिन वंदना के लिए इस कृतांतवक्त सेनापति के लिए भेजा है। सीता जल्दी जल्दी तैयार हो जाती है और बिना कुछ पूछे हुए ही आकर के रथ में बैठ जाती है। रथ आगे चलता है। वह प्रसन्न मुखी सीता सिद्धों को नमस्कार करती है। सर्वप्रथम अनंत अनंत सिद्ध भगवानों को नमस्कार करके उस रथ में बैठ करके आगे बढ़ती है। जब रथ अपने पूरे वेग से जा रहा था, तब उसने एक सूखे हुए वृक्ष पर व्याकुल कौवे को देखा, जो कांप रहा था। और उसने सामने से एक विलाप करती हुई स्त्री, जिसके बाल खुले हुए थे, उसे रोते हुए देखा। इन अपशकुनों को देखने के बाद भी सीता के मन में जिन भक्ति के प्रति अटूट श्रद्धा था,